एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं हम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है ये। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी हमें गिवन मिलती है, उसके बिहाफ पे हमें दूसरे की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना होता है, उसे हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। गिवन दैट E and F are the event, E और F हमें इवेंट दे रखे हैं, सच दैट जो प्रोबेबिलिटी E हमें गिवन है वो है हमारे पास 0.6, प्रोबेबिलिटी जो E गिवन है वो 0.6 है, जो प्रोबेबिलिटी F गिवन है हमारे पास वो 0.3 है, और जो प्रोबेबिलिटी इनका इंटरसेक्शन गिवन है, प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F जो गिवन है वो 0.2 है। हमें फाइंड करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फाइंड करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी, एक तो E अपॉन में F फाइंड करना है, एंड दूसरा प्रोबेबिलिटी F अपॉन में E फाइंड करना है। इसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अगर ये हमें फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी E अपॉन में F बोल लेंगे तो इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी F। याद करने का आसान तरीका है, अगर ये E अपॉन में F है तो यहाँ पे F की प्रोबेबिलिटी अपॉन में आएगा, और इंटरसेक्शन तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आना ही आना है। अगर हम देखें इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारी क्या है, तो ये 0.2 है, तो यहाँ लिखेंगे 0.2, और F की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.3 है तो हम 0.3 लिखेंगे। याद रखना, अगर हमें ये पॉइंट हटाना है तो इस पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 1 0 लगा देंगे, ये पॉइंट हट जाएगा। अगर नीचे वाला पॉइंट हटाना होता है तो हम इसको हटाकर यहां लिख सकते हैं भाई 10, ये पॉइंट हट गया तो इससे ये कट कर देंगे तो इसका आंसर 2/3 माना जाएगा। ये हमारे पास एक पार्ट आ चुका है, लेकिन इन्होंने प्रोबेबिलिटी F अपॉन में E की बात करी है तो हम कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी F अपॉन में E। इसका फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F, तो ठीक है, जो यहाँ पे अपॉन में प्रोबेबिलिटी दी गई है वो इसके अपॉन में आएगा प्रोबेबिलिटी E। अगर हम इसकी आइडेंटिटी पुट करें तो E इंटरसेक्शन F की जो वैल्यू हमारे पास वो वैल्यू है 0.2, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी E। देखो प्रोबेबिलिटी E हमें दे रखा है 0.6, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.6। फिर वही पॉइंट हटाने हैं तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगी। अगर हम इसका पॉइंट हटाते हैं तो इसके अपॉन में 10 आ जाएगा, और ये 10 से 10 कट जाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 2 अपॉन में 6। 2 अपॉन में 6 आपस में कट रहा है तो कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारे पास आंसर है 1 अपॉन में 3 आंसर। ये लो भाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी A ऑब्लिक B, A अपॉन में B कैलकुलेट करना है। अगर हमें प्रोबेबिलिटी इफ अगर दे रखा है प्रोबेबिलिटी A जो दे रखा है वो देखो भाई क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी A दे रखा है 0.5, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B भी मुझे दे रखा है, वो दे रखा है मुझे 0.32 दे रखा है। ध्यान से देखना भाई, हमें ये दो चीजें दे रखी है, प्रोबेबिलिटी A नहीं प्रोबेबिलिटी B दे रखा है हमें, प्रोबेबिलिटी B दे रखा है हमें, और प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0.32 दे रखी है। तो हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी A ऑब्लिक B, तो हम लिखेंगे इसे प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी B। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी फॉर्मूला बताया था।
प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अपने पास 0.32 अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू है 0.5। अब इसके पॉइंट हटाने हैं, ये पॉइंट ध्यान से देखेंगे भाई पॉइंट कैसे हटाएंगे। अगर ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 2 जीरो आ जाएगी क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी। अगर ये वाला पॉइंट हटाते हैं तो हम इसके लिए मल्टीप्लाई ऊपर भी 10 लिख सकते हैं। बात एक ही है, जैसे लगा लो अगर हम ये वाला 10 यहां लिखते थे तो ये वाला 10 ऊपर चला जाएगा। या तो यही लिख के बता देता हूं, तो यहां से ध्यान से देखना भाई, अगर मैं ऊपर नहीं लिखता हूं तो ये पॉइंट हट जाएगा, 0 to 0 कट कर देंगे तो इसका आंसर आएगा भाई 32। 5 की जब तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 50। अब इसे 2 से कट कर देते हैं, 2 से कट करेंगे तो ऊपर तो 16 आएगा, नीचे 25 आएगा आंसर। ये आगे किसी की टेबल में नहीं कट रहा है तो हम यहां तक करके क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है हमें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक प्रोबेबिलिटी ए जो मुझे दे रखा है वो दे रखा है भाई 0.8 है, और जो मुझे प्रोबेबिलिटी बी दे रखा है वो दे रखा है भाई 0.5 दे रखा है, और प्रोबेबिलिटी बी ओब्लिक ए दे रखा है। प्रोबेबिलिटी बी ओब्लिक ए जो मुझे दे रखा है वो दे रखा है भाई 0.4 दे रखा है। अब हमें फाइंड क्या क्या करना है ये देखो। तो फर्स्ट केस कहता है भाई हमें फाइंड करना है, ये चीजें हमें फाइंड करनी है। पहली चीज है भाई प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, फर्स्ट केस तो ये हमारा। सेकंड केस कहता है प्रोबेबिलिटी ए ओब्लिक बी फाइंड करना है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। और तीसरा केस है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी फाइंड करना। इन तीनों को कैसे फाइंड करते तो ये देखो भाई हमारे पास इसका फॉर्मूला है, तो मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। फर्स्ट केस के लिए लिखेंगे प्रोबेबिलिटी बी अपॉन में ए इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ए आएगा भाई, क्योंकि इसके अपॉन में ए है तो ए लिख देंगे। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी बी अपॉन में ए की प्रोबेबिलिटी 0 अपॉन में 4 0.4 है तो 0.4 कर देंगे। इंटरसेक्शन मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब नीचे लिखना है प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू अपने पास 0.8 है तो यहां लिखेंगे भाई 0.8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखो भाई प्रोबेबिलिटी 0.4 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी 0.8। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते तो ये प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में 0.32 पहले पार्ट का आंसर। अब मुझे सेकंड पार्ट कैलकुलेट करना है, तो सेकंड पार्ट देखो भाई हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, यही सेकंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं। सेकंड पार्ट बोला है हमें भाई प्रोबेबिलिटी ए अपॉन में बी कैलकुलेट करना, तो लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ए अपॉन में बी। फॉर्मूला होता है इसका हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी। अगर ये वैल्यू हम देखें तो यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ए अपॉन में बी। इंटरसेक्शन की बात करें तो अभी हमने कैलकुलेट किया है इंटरसेक्शन, तो यहां लिखेंगे 0.32। प्रोबेबिलिटी बी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी बी मुझे 0.5 दे रखा, तो यहां लिखेंगे भाई 0.5। ऊपर वाले पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 2 जीरो आएगी तो मल्टीप्लाई में 2 जीरो कर देंगे भाई, ये पॉइंट हट जाएगा।
और अगर हम नीचे वाले के हटाने के लिए करते हैं तो मल्टीप्लाई में एक जीरो ऊपर कर देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। या तो तुम इसके नीचे भी लगा सकते हो भाई 10 या ऊपर कर दो तो और आसान है। अब देखो भाई ये जीरो जीरो कोई वैल्यू नहीं है इनकी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। कहेंगे तो हम इनकी मल्टीप्लाई करके तो क्या आएगा भाई, इसे वो कट कर देते हैं, 2 से कट करेंगे 5 आएगा, 2 से कट करेंगे 16 आएगा, 16 अपॉन में 25 आंसर। हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरे पार्ट की हमारे पास आइडेंटिटी होती है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करते हैं। प्रोबेबिलिटी ए की जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू देखेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू 0.8 दे रखा है भाई, प्लस में प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू देखेंगे तो 0.5 दे रखा है, माइनस करते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे तो हमारे पास है भाई 0.32। अब हम इसको माइनस करते तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। अगर इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 0.8 प्लस में 0.5 को ऐड करते हैं तो ये 1.3 आएगा। 1.3 में से 0.32 माइनस करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 32 लिखेंगे, ये माइनस करना है मुझे। यहां से करोगे तो 8 आएगा, यहां से करोगे तो 9 आएगा, 0.0। कहने का मतलब आंसर है तुम्हारा 0.9। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है। तो ए यूनियन बी के लिए हमें जो गिवन है वो चीज गिवन है भाई ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू मुझे दे रखा है 5/13। एक हमें ये फिगर दे रखी है और इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ए अपॉन में बी दे रखा है भाई, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन में बी मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मुझे 2/5 दे रखा है। इसे सोल्व करते हैं तो ध्यान से देखना भाई, ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है एक बार तो यहाँ पे लिखते हैं हम, ये वाली प्रोबेबिलिटी को चलो नीचे लिखते हैं। ये प्रोबेबिलिटी कैसे बोलेंगे, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू में 5/13 माना जाएगा, ये डिजिट है। और एक बार इसी को माना जाएगा पी बी, प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू 5/13। अगर हम प्रोबेबिलिटी ए अच्छे से कैलकुलेट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू लिख सकते हैं 5 में, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, ये 13 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए 5/26, प्रोबेबिलिटी बी 5/13। ठीक है, हमें ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो हम यहाँ लिखते हैं भाई प्रोबेबिलिटी ए अपॉन में बी इक्वल टू में फॉर्मूला लिखते हैं भाई प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी। हमारा फॉर्मूला ये होता है भाई, हमें ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है 2/5 तो हमने यहाँ पे 2/5 लिख दिया है। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं तो हमें नहीं दे रखा भाई, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में लिखना मुझे प्रोबेबिलिटी बी। अगर प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू हमारे पास है भाई 5/13 तो मैं यहाँ लिखूंगा 5/13। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो हम डायरेक्ट लिखेंगे भाई 2/5 मल्टीप्लाई 5/13 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी।
5 से 5 कट जाएगा तो लिखेंगे 2/13 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आ चुका है। हमें कैलकुलेट करना है ए यूनियन बी। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू देखेंगे तो भी हमारे पास है 5/26। प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू देखते हैं तो 5/13 माइनस करते हैं इंटरसेक्शन की वैल्यू तो हमारे पास है 2/13। अगर हम इसका एलसीएम लेते तो हमारे पास एलसीएम इसका 26 आएगा भाई। तो हम यहां लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। इसका एलसीएम 26 आएगा। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे भाई 26 1 जा तो 1 से करेंगे तो 5 आएगा प्लस में 13 से करेंगे 13 2 जा 26 होता है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा माइनस 13 2 जा होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। हम 10 और 5 को ऐड करेंगे 15 हो गया। 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11/26 आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई। तो हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी ए गिवन है भाई। प्रोबेबिलिटी ए गिवन है 6/11। प्रोबेबिलिटी बी गिवन है भाई हमें 5/11 और जो इसका यूनियन है वो भी हमें गिवन है। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी जो हमें गिवन है वो भी गिवन है 7/11। हमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है वो चीजें हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई। सबसे पहला केस है हमारे पास, हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। यहाँ लिख देते हैं भाई फाइंड। एक तो ये फाइंड करना है। सेकंड पॉइंट देखे तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तीसरा केस देखते हैं तो हमें इसमें प्रोबेबिलिटी बी अपॉन में ए फाइंड आउट करना है। ये सारी की सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमारे पास एक यूनियन का फॉर्मूला होता है, मैं वो यहाँ पे लिख देता हूं। यूनियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखना भाई, ये फॉर्मूला लिखा है हमने। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो लिखेंगे 7/11 इक्वल टू ए की वैल्यू अपने पास 6/11 है। यूनियन की जो वैल्यू है वो 7/11 है। प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू है वो 6/11 है। प्रोबेबिलिटी बी की जो वैल्यू है वो 5/11 है। तो यहाँ लिखेंगे 5/11 माइनस में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी है भाई। ध्यान से देखना, अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 7/11 इक्वल टू, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये 11/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखना भाई, ये डिजिट इधर माइनस किया, अगर हम बराबर के इस साइड में इक्वल टू के इस साइड में ये डिजिट लाते हैं तो ये डिजिट प्लस हो जाएगी। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में इक्वल टू है भाई ये 11/11 कर देते हैं माइनस ये वाली वैल्यू इधर हमारे पास प्लस की है, ये अगर उस साइड लेकर जाएंगे तो 7/11 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम लेके माइनस करोगे तो 4/11 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू।
पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका भाई, ये पार्ट नंबर फर्स्ट लिख देते हैं इसे। पार्ट नंबर सेकंड की बात करते हैं तो ध्यान देना भाई, पार्ट सेकंड सोल्व कर रहे हैं तो हमारे को कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन नहीं ए अपॉन में बी कैलकुलेट करना है। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है भाई प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है भाई। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो भाई प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट करी हमने 4 अपॉन में 11 अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू देखेंगे तो 5 अपॉन में 11। याद रखना भाई, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 अपॉन में 11 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 5। जो नीचे की डिजिट है ये वाली डिजिट आपस में चेंज हो जाती है, जब हम इसको इससे कट करेंगे तो हमारा आंसर 4 अपॉन में 5 आ जाएगा। ये पॉइंट सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास दे रखा है प्रोबेबिलिटी बी अपॉन में ए दे रखा है। इसका फॉर्मूला सेम होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी तो ऊपर लिख देते हैं, ये अपॉन में ए है तो हम प्रोबेबिलिटी ए को नीचे लिखते हैं। इंटरसेक्शन की अगर वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी भाई 4 अपॉन में 11, तो यहाँ पुट करेंगे। और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू देखनी है तो ए की वैल्यू 6 अपॉन में 11 है तो 6 अपॉन में 11 करेंगे। इसे सोल्व करेंगे तो 4 अपॉन में 11 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 6, इसको इससे कट कर देंगे भाई, 2 से कट करते हैं, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो हमारा आंसर है 2 अपॉन में 3। लो भाई क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, a coins toss thrice time। अगर हम किसी भी कॉइन्स को 3 बार अगर हम टॉस करते हैं तो हमारे सैंपल स्पेस क्या आते हैं, पहले ये देखते हैं भाई, हेड हेड हेड। सैंपल स्पेस बनाने में 3 कॉइन्स में हेड 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 आ सकता है तो टेल 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 भी आ सकता है। लास्ट वाले को चेंज करना तो लिखेंगे भाई हेड हेड टेल, फिर लास्ट वाले को चेंज करना तो हेड टेल टेल, और फिर इसे ऐसे लिखेंगे भाई हेड टेल हेड। ये बहुत आसान तरीका है भाई। अगर तुम्हें 3 कॉइन्स के सैंपल स्पेस बनाना है तो पहले तो हेड 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 लिख दो, लास्ट में 1 टेल आ जाएगा, फिर यहाँ 2 चेंज कर दो, फिर बीच में आ जाएगा। ऐसे हम टेल 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 की बात देखते तो यहाँ लिखेंगे भाई टेल टेल, और लास्ट का चेंज करना तो हमने यहाँ हेड कर दिया। अब लास्ट के 2 चेंज करने तो लिखेंगे भाई टेल हेड हेड लिखेंगे। अब जो बीच की डिजिट है वो चेंज करेंगे तो इसे लिखेंगे टेल हेड टेल। एक्चुअल में जो हमारे पास टोटल आउटकम आते हैं, टोटल आउटकम बोलते हुए हम इसे, टोटल आउटकम हमारे पास 8 बन चुका है। हम केस नंबर फर्स्ट सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना भाई, केस नंबर फर्स्ट इसमें दे रखा भाई ई हैड ऑन द थर्ड टॉस। इन्होंने क्या रखा भाई, जो हमारे पास ई के इवेंट है, इन्होंने क्या रखा है हेड जो होना चाहिए वो थर्ड टॉस में होना चाहिए। थर्ड टॉस का मतलब हेड यहाँ पे है भाई, तो इसे लिखेंगे हेड हेड हेड। लास्ट में हेड देखना यहाँ नहीं है भाई, यहाँ नहीं है, इसमें लास्ट में हेड है तो ये लिखेंगे भाई हम हेड टेल हेड। फिर लास्ट में हमें हेड देखना है तो हम ऐसे आएंगे तो ये भी हेड है भाई लास्ट में, तो इसको लिख सकते हैं हम टेल हेड हेड। और फिर लास्ट में हेड देखेंगे तो यहाँ पे भी सॉरी इसे भाई हमें लिखना था ऐसा, टेल हेड टेल लिखना था। अगर लास्ट में हेड देखेंगे तो इसमें तो मैंने ये लिख दिया और एक इसमें है तो इसको लिखेंगे हम टेल टेल हेड।
कहने का मतलब जो प्रोबेबिलिटी ई आएगी तो ये 1 हो चुका, 2 हो चुका, 3 हो चुका, 4 हो चुका, तो इसे हम 4 लिखेंगे। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ई आएगी वो आएगा भाई 4/8। ये 4/8 हो गया, तो हम इसको कट करेंगे तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो प्रोबेबिलिटी 1/2 बनेगा भाई। इसके अंदर अगर एफ की बात करते तो एफ में क्या लिखा है? एफ में लिखा है हेड ऑन द फर्स्ट 2 टोस। स्टार्टिंग के 2 टोस के अंदर हमारा हेड होना चाहिए। स्टार्टिंग के 2 टोस में हेड होना चाहिए, पीछे कुछ भी हो। स्टार्टिंग के 2 केस में इधर हेड हेड है तो यानी कि हेड हेड, लास्ट वाला कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में 2 में हेड होना चाहिए, तो इसमें है भाई हमारे पास। इसकी बात करें तो हेड हेड टेल, इसमें भी स्टार्टिंग में 2 में है भाई, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी 2 हेड नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें स्टार्टिंग में 2 हेड नहीं है भाई, इसमें भी नहीं है, तो इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी बननी चाहिए 2। तो हम यहाँ लिखेंगे भाई प्रोबेबिलिटी जो एफ आना चाहिए वो आएगा 2/8, कट करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी 1/4 आ जाएगा। अब मुझे इसके अंदर से इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बताना है, क्योंकि मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अगर ई इंटरसेक्शन एफ देखेंगे तो ये ई के जितने भी पॉइंट है हमारे पास, ई के जितने भी हैं और एफ के जितने भी है, इसके अंदर मैच करने वाले ढूंढ लो भाई, मैच कौन कौन सा कर रहा है। ओनली फॉर ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये वाला इसके अंदर नहीं है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे भाई हेड हेड हेड। एक्चुअल में ये 1 है हमारे पास, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन जो एफ बनेगा वो बनेगा 1/8। अब हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है भाई, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन में एफ कैलकुलेट करना, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी एफ कैलकुलेट करना है। अगर ई इंटरसेक्शन एफ देखे तो अभी अभी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, ये वैल्यू आई है 1/8। प्रोबेबिलिटी अगर हम एफ देखें तो हमारी प्रोबेबिलिटी है भाई 1/4। अगर सोल्व करेंगे तो 1/8 तो ठीक है, मल्टीप्लाई करते तो ये जो नीचे की डिजिट होती है पलट जाती है, तो हम इसे लिखेंगे भाई 4/1। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कहने का मतलब 1/2 आंसर कंप्लीट भाई। यहां तक ये हमारा पहला पार्ट हो चुका है। इसके अंदर हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं भाई, इसका सेकंड पार्ट, तो हम यहाँ लिखते हैं सेकंड पार्ट। ई के बारे में जो बात हो रही है, ई के देखते हैं भाई, ई के लिए बोला क्या है। ई एट लीस्ट 2 हेड, क्वेश्चन कहता है एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, 3 हेड हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से कम नहीं होने चाहिए। एट लीस्ट 2 हेड है तो देखो भाई इसमें 3 हेड है, तो यहाँ लिखेंगे हेड हेड हेड। इसमें 3 हेड है, इसमें भी तो 2 हेड है हमारे पास, एट लीस्ट बोला है तो 2 हेड तो होने ही चाहिए, तो ये भी आ जाएगा भाई। इसमें 2 हेड नहीं है तो इसको इग्नोर कर देंगे। इसमें भी अपने पास 2 हेड है तो लिखेंगे हेड टेल हेड। नीचे देखेंगे तो 2 हेड की बात हो रही है, 2 हेड इसमें है तो लास्ट वाला ये लिखेंगे भाई टेल हेड हेड, मतलब ये टोटल कितने भी हमारे पास 4। अगर हम प्रोबेबिलिटी ई की बात करते तो प्रोबेबिलिटी ई आएगी भी अपने पास 4 अपॉन में टोटल है 8, कट करेंगे तो इसे हम 1/2 बोलेंगे। ये प्रोबेबिलिटी ई आ चुकी है। एफ के लिए देखो भाई क्या बोल रखा है अपने को, तो एफ के लिए लिख रहे हैं एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। अगर हेड नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन 3 हेड नहीं होने चाहिए। याद रखना है एट मोस्ट 2 हेड बोला है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, 3 हेड नहीं होने चाहिए।
जब 3 हेड नहीं होने चाहिए तो इस वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं भाई। एट मोस्ट 2 हेड का मतलब अगर हेड नहीं है तो भी लिखना है, हेड 1 है तो भी लिखना है, हेड 2 है तो भी लिखना है, लेकिन 3 हेड को नहीं लिखना है। तो हम इस वाले पोर्शन को छोड़ेंगे, बाकी सबको लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 हेड वाले को नहीं लिखना। तो हेड हेड टेल लिख सकते हैं भाई, हेड टेल टेल लिख सकते हैं, हेड टेल हेड लिख सकते हैं, टेल 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 लिख सकते हैं, टेल टेल हेड लिख सकते हैं, हेड टेल हेड हेड लिख सकते हैं, टेल हेड टेल लिख सकते हैं। ध्यान देना भाई, इन दोनों को नीचे लिखते हैं तो क्या लिखेंगे भाई, टेल हेड हेड लिख सकते हैं, टेल हेड टेल लिख सकते हैं, इक्वल टू ये 7 बनते हैं। एट मोस्ट कहता है हम 3 हेड नहीं लिख सकते, 0 हेड है तो लिखेंगे, 1 हेड है तो लिखेंगे, 2 हेड है तो लिखेंगे, 3 को नहीं लिख सकते। अगर मैं प्रोबेबिलिटी एफ की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी एफ आएगा भाई 7/8। क्या प्रोबेबिलिटी आएगी अपने पास 7/8। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन करता हूं तो ध्यान देना भाई, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन का मतलब इसके अंदर से और इसके अंदर से मैचिंग वाले हमें लेने हैं। तो मैचिंग वाले कौन से आएंगे, हेड 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 तो इसमें नहीं है भाई, लेकिन ये भी मिलेगा, हेड हेड टेल ये रहा, हेड टेल हेड ये रहा, टेल हेड हेड भी हमारे पास है, तो ये तीनों मैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूं भाई हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, कहने का मतलब हमारे पास ये 3 है। अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी लिखूं तो प्रोबेबिलिटी लिख सकता हूं भाई मैं 3 में टोटल 8 है, तो ये 3/8 आ गया। अब मुझे कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ई एफ। प्रोबेबिलिटी ई एफ का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ में प्रोबेबिलिटी एफ। ध्यान से देखेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी ई में एफ मुझे क्या दे रखा है, इंटरसेक्शन की जो वैल्यू है वो तो लिखेंगे 3/8। एफ की वैल्यू देखो भाई क्या है 7/8, तो यहाँ लिखेंगे 7/8, 3/8 मल्टीप्लाई 8/7 आ जाएगा। ये लास्ट की डिजिट पलट जाती है भाई, तो हम 8 से 8 कट कर देते तो हमारा आंसर 3/7। ये पार्ट नंबर 2 कंप्लीट। लो भाई 6 का 3rd पार्ट देखेंगे। ई मुझे क्या दे रखा है, यहाँ पे ई दे रखा है भाई एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल हो सकते हैं, 1 टेल होगा तो भी लिखेंगे, अगर टेल नहीं है तो भी लिखेंगे, टेल नहीं है तो भी लिखेंगे। तो मतलब क्या है 3 टेल नहीं आ सकते भाई, अगर 1 टेल भी नहीं है तो भी 1 टेल भी नहीं है तो भी हमें लिखना है, 2 टेल है तो भी लिखना है, 3 टेल को नहीं लिखना है। तो याद रखना यहाँ पे हेड 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 आ जाएगा, हेड हेड टेल आ जाएगा, हेड टेल टेल आ जाएगा, हेड टेल हेड आ जाएगा। टेल 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 नहीं लिखना है तो हम इसे इग्नोर कर देंगे, ये सारे डिजिट लिखेंगे तो लिखो भाई टेल टेल हेड आ जाएगा, टेल हेड हेड आ जाएगा, टेल हेड टेल आ जाएगा। टोटल ये बनते हैं अपने 7। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करूं तो तुम लिखना भाई प्रोबेबिलिटी जो ई है वो आएगा भाई 7/8। एफ की बात करते हैं तो एफ के लिए देखो भाई एफ क्या दे रखा है तुम्हें, एफ में बोल रखा है एट लीस्ट 1 टेल, बोला कम से कम 1 टेल तो होना चाहिए। 1 टेल वाले को लिखना है, 2 टेल आएगा लिखना है, 3 टेल आएगा लिखना है। एट लीस्ट 1 टेल, टेल तो होना ही चाहिए, तो हम इसे इग्नोर कर देंगे भाई और सारी चीजें लिखनी है। तो हम लिखते हैं भाई यहाँ पे हेड हेड टेल हेड टेल टेल
नीचे वाली सारी लिखनी तो लिखो भाई टेल 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 हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल। कहने का मतलब ये भी टोटल अपना कितना जाएगा 7 हो जाएगा। अगर हम इस प्रोबेबिलिटी f की लिखना चाहते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी भाई 7/8 आएगा, तो हमने 7/8 लिख दिया है। अब हमें इनका इंटरसेक्शन करना है तो बहुत ध्यान से देखना भाई प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F, इसमें से और इसमें से जो डिजिट मैच करती है वो लिखना है मुझे। तो ध्यान देना भाई पहले तो ये डिजिट मैच करती है, फिर ये वाली डिजिट मैच करती है और ये वाली डिजिट मैच करती है। नीचे की बात करेंगे तो TTH वाली मैच करती है, ये वाली डिजिट मैच करती है और ये वाली डिजिट मैच करती है। जितनी भी मैच करती है हम इसमें लिख देते हैं भाई। पहले तो हम आंसर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट मैच करती थी, यहाँ लिखते हैं भाई 6/8। अब कौन कौन सी डिजिट मैच करती है वो लिख देते हैं भाई। एक तो हेड हेड टेल मैच कर रहा है, हेड टेल मैच कर रहा है भाई, और फिर आएगा हेड टेल हेड, ये भी मैच कर रहा है। इधर देखेंगे तो टेल टेल हेड मैच कर रहा है, टेल हेड हेड मैच कर रहा है, टेल हेड टेल मैच कर रहा है। ये अपना आएगा भाई 6/8। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी E/F निकालना है, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी E/F, तो प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F/में प्रोबेबिलिटी F। इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन अपना आ चुका है 6/8, इंटरसेक्शन अपना आ चुका है 6/8, और F की प्रोबेबिलिटी देखोगे तो F की प्रोबेबिलिटी है 7/8। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 6/8 मल्टीप्लाई में 8/7, ये कट गया तो 6/7 आंसर। याद रखना क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट कंप्लीट। नंबर 7, 2 coins toss once, हमें 2 coins को टॉस करना है। 2 coins के अगर हम सैंपल स्पेस देखते हैं तो सैंपल स्पेस आएगा भाई हेड 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 टेल 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 हेड। तो हमारे पास जैसे टोटल आउटकम जाते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल आउटकम। हमारे पास जो टोटल आउटकम बनेगा वो 4 आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे इसके अंदर हमें पहला पार्ट दे रखा है जिसे ई के बारे में बोल रखा भाई। ई प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन। क्वेश्चन कहता है सिर्फ टेल 1 कॉइन में होना चाहिए। अगर 1 कॉइन में टेल होना चाहिए तो हम इसे लिख सकते हैं भाई हेड टेल टेल हेड, तो ये टोटल हमारे 2 बनेंगे। अगर हम प्रोबेबिलिटी ई लिखते हैं तो 2/में टोटल 4 है, तो 2/4, इसे कट करोगे तो 1/2 आ जाएगा भाई। ये फर्स्ट पार्ट है। एफ की बात करते तो एफ के लिए हमें क्या दे रखा है 1 कॉइन शो हेड। इन्होंने कह रहा है 1 कॉइन शो हेड, एक कॉइन हेड शो करना चाहिए भाई। तो यहां लिखेंगे भाई हेड और टेल आ जाएगा और टेल और हेड आ जाएगा। 1 कॉइन इसमें हेड शो कर रहा है तो इसे लिखेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर हम प्रोबेबिलिटी एफ बोलते हैं तो हमारे पास आएगा भाई 2/4, कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1 हेड के लिए यही आएगा भाई। अगर हम इसका इंटरसेक्शन करते हैं प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब जो मैच होने वाली डिजिट है वो लिखना है हमें। मैच होने वाली तो ये दोनों डिजिट है तो हम लिख सकते हैं भाई इसे हेड टेल भी लिख सकते हैं और हम इसे टेल हेड भी लिख सकते हैं, तो ये भी 2 है। तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन बनेगा इसका वो क्या लिखेंगे भाई 2/4, कट करेंगे तो 1/2 आएगा।
हमें इसके अंदर निकालना है प्रोबेबिलिटी ई अपॉन में एफ। प्रोबेबिलिटी ई अपॉन में एफ का हमारे पास फॉर्मूला देखो भाई, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी एफ लिखेंगे भाई। इंटरसेक्शन की जो वैल्यू अपनी क्या है, 1 अपॉन में 2 है तो 1 अपॉन में 2 लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी एफ की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में 2 है, इसे लिखेंगे 1 अपॉन में 2। जो नीचे की डिजिट होती है उसे पलटोगे तो 2 अपॉन में 1 कर देंगे, इससे ये कट, तो आंसर आ जाएगा भाई 1। आंसर इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेवंथ का सेकंड पार्ट कर रहे हैं भाई। सेकंड पार्ट के अंदर हमें ई के लिए बता रखा भाई इन्होंने। ई के लिए क्या, नो टेल अपीयर, टेल एक बार भी नहीं होना चाहिए भाई। नो टेल अपीयर, टेल आना नहीं चाहिए, तो दोनों टाइम हेड हेड होना चाहिए, तो इसे लिखेंगे भाई हेड हेड। ये 1 बनेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी भाई अपने पास 1 अपॉन में टोटल 4 है। इन्होंने बोला है नो टेल अपीयर, टेल एक बार भी नहीं होना चाहिए, तो दोनों टाइम हेड हेड आएंगे। अगर मैं f की बात करता हूं तो f में मुझे दे रखा है नो हेड अपीयर, हेड एक बार भी नहीं आना चाहिए, हेड एक बार भी नहीं होना चाहिए, तो ये टेल टेल लिखते हैं भैया। ये भी 1 है तो प्रोबेबिलिटी जब मैं f लिखूंगा तो 1 अपॉन में टोटल कितना है 4, तो इसे लिखेंगे 1/4। अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ करना भाई। इन दोनों के अंदर ई और एफ के अंदर मैच होने वाले डिजिट लिखेंगे भाई, जो डिजिट सेम सेम होती है। यहाँ पे एच एच है, यहाँ टी टी है, कुछ मैच नहीं हो रहा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 अपॉन में टोटल लिखोगे तो 0 अपॉन में 4, तो ये अपनी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। अब निकालना अपने को प्रोबेबिलिटी ई अपॉन में एफ, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी एफ। याद रखना भाई इंटरसेक्शन की अभी अभी वैल्यू अपनी 0 आई है, तो मैं यहाँ 0 लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी एफ की जो वैल्यू है वो 1/4 है। याद रखना भाई किसी के ऊपर की डिजिट अगर 0 हो जाती है तो उसका आंसर ही 0 हो जाता है। आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। बहुत ध्यान से देखना भैया। अ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम। अगर हम किसी डाई को 3 बार फेंकते हैं तो उसके सैंपल स्पेस बहुत ज्यादा बनने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखना भाई। इसके जो सैंपल स्पेस आएंगे भाई हमारे पास, वो सैंपल स्पेस बहुत ज्यादा होते हैं। यहां लिखते हैं 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6। अभी तो ये भाई पहले 1 तो सेम रहेगा, लास्ट की 2 डिजिट चेंज होती जाएगी, तो उसमें 36 केस बनेंगे। जैसे यहां से देखो भाई 1 तो सेम है, 2 1 कर देता हूं, 2 2 कर देता हूं, 2 3 लिख देते हैं, 2 4 लिख देते हैं, 2 5 लिख देते हैं, 2 6 लिख देते हैं। ये 1 सेम रहेगा, यहाँ पे 36 केस बन जाएंगे। फिर यहाँ हमारे पास 2 सेम रहेगा, 36 केस बन जाएंगे। 3 सेम रहेगा, 36 केस बन जाएंगे। ऐसे करके जो टोटल केस बनेंगे वो 216 बनेंगे। याद रखना 1 के साथ भी 36 बनेंगे ऐसे अगर हम देखें तो। फिर हमें 2 के साथ चेंज करते हैं, 2 1 1 आएगा, 2 1 2 आएगा, 2 1 3 आएगा, 2 1 4 आएगा, 2 1 5 आएगा, 2 1 6 आएगा। 2 के साथ भी ये 36 केस बनेंगे ऐसे भाई। और फिर हमारे पास 3 के साथ भी 36, 4 के साथ भी 36, 5 के साथ भी, 6 के साथ भी, तो इसका टोटल आउटकम बनेंगे वो 216। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मैं टोटल आउटकम
आउटकम 216 आएगा। अब मैं ई के बारे में देखता हूं भाई, ई प्रोबेबिलिटी क्या कहता है अपने को। केस नंबर इसका फर्स्ट दे रखा है, एक ही केस है। हाँ, ई फॉर अपियरिंग ऑन द थर्ड टॉस, तीसरे टॉस में 4 होना चाहिए भाई, थर्ड टॉस में 4 होना चाहिए। तो देखो भाई हम इसे लिखने की कोशिश करते हैं, 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4। लास्ट वाले डिजिट 4 होनी चाहिए भाई, और कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। अगर ये 1 के साथ ऐसा जाता है तो ये 2 के साथ भी जाएगा, ये 3 के साथ, ये 4 के साथ, तो यहाँ पे 2 के साथ भी ऐसे ही आएगा, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी, 6 के साथ भी। तो हमारे ये जो टोटल केस बनेगी ये 36 बनेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ई लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट ई 36 अपॉन में 216। लास्ट की डिजिट मुझे 4 देखनी है। अगर इसे कंप्लीट करूं तो 2 1 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 2 6 4। अगर 3 के साथ भी ऐसे करोगे, 4 के साथ भी करोगे, 5 के साथ करोगे, तो ये पूरे 36 केस बनेंगे। तो 36 अपॉन में टोटल लिखेंगे, ये प्रोबेबिलिटी ई है। प्रोबेबिलिटी एफ लिख रहा हूं भाई मैं, एफ के बारे में बात हो रही है, तो एफ में क्या बोल रहा था ये देखते भैया। 6 and 5 appearing respectively first 2 टॉस। बोला स्टार्टिंग के 2 टॉस में पहले 6 होना चाहिए और फिर 5 होना चाहिए। कंडीशन है भाई, पहले 6, दूसरा 5, तीसरा कुछ भी आ सकता है, तो 1 भी आ सकता है, 6 5 2 भी आ सकता है, 6 5 3 भी आ सकता है, 6 5 4 भी आ सकता है, 6 5 5 भी आ सकता है, 6 5 6 भी आ सकता है। जो इसके केस बनेंगे, ये केस बनेंगे तुम्हारे ओनली फॉर 6। तो प्रोबेबिलिटी जो एफ जाएगा हमारे पास, उसे लिखेंगे भाई 6 अपॉन में 216, टोटल अपॉन में लिखेंगे। इन्होंने कह रखा स्टार्टिंग के 2 कॉइल में 6 और 5 आना चाहिए, थर्ड में कुछ भी आ सकता है। अगर मैं इसके अंदर से इंटरसेक्शन कैलकुलेट करूं तो लिखूंगा भाई प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन एफ के अंदर ओनली फॉर ये डिजिट मैच होएगी भाई, लास्ट में 4 होना चाहिए। तो 6 की जब काउंटिंग लिखोगे तो 6 1 4 6 2 4 6 3 4 6 4 4 6 5 4 6 6 4। याद रखना भाई ओनली फॉर ये एक ही डिजिट मैच होएगी, तो हम इसे लिख सकते हैं भाई 1 अपॉन में 216। जो मैचिंग की डिजिट है वो लिख रहे 6 5 4। सिर्फ ओनली फॉर हमारे पास ये एक डिजिट मैच होगी, तो 1 अपॉन में टोटल लिखेंगे 216। अब मैं जो कैलकुलेट करना है वो प्रोबेबिलिटी ई अपॉन में एफ कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी एफ करना है। अगर इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो 1 अपॉन में 216 है, तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन में 216 अपॉन में प्रोबेबिलिटी एफ देखेंगे तो एफ क्या हमारे पास 6 अपॉन में 216। अगर याद है तो इसको पलटेंगे तो लिख सकते हैं 1 अपॉन में 216 मल्टीप्लाई 216 अपॉन में 6। इससे ये कट कर देंगे तो हमारा आंसर 1 अपॉन में 6। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट।